आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हेन डू वी यूज स्टार कनेक्शन इन मोटर। मतलब कि हम हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है उसके अंदर स्टार कनेक्शन कब करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, पर उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आखिर स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और आखिर इन दोनों में क्या अंतर है और इनका कब उपयोग किया जाता है। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, वो वीडियो करीब 10 मिनट के आसपास का था। पर हमारा आज का जो यह वीडियो है ये सिर्फ स्टार कनेक्शन के ऊपर ही होने वाला है, तो ये वीडियो भी थोड़ा छोटा बनेगा। और दोस्तों आज का जो हमारा यह टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नजरिए से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंटरव्यू का जवाब भी आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि स्टार कनेक्शन को किस तरीके से किया जाता है। जैसे हम सभी को पता है हमारी जो 3 फेज मोटर होती है उसके अंदर ऐसे 6 टर्मिनल होता है। अगर हमको इसको स्टार कनेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, एक साइड के तीनों, यानी हमारी इसके अंदर 3 वाइंडिंग होती है, आप सभी को पता होगा। तो एक साइड की हमारी तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं एक साइड से और इधर देते थे RYB। तो जब भी आप हमारी मोटर की कनेक्शन प्लेट में इस तरीके के कनेक्शन देखेंगे कि एक साइड से हमारे तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर रखा है और दूसरी साइड हमारे RYB 3 सप्लाई के वायर दे रखे हैं, तो ये जो कनेक्शन है ये हमारा स्टार कनेक्शन है। तो अगर मैं अभी आपको थोड़ा डेल्टा का भी बताऊं तो स्टार के अंदर हमने इन तीनों को शॉर्ट किया था, इन तीनों को इधर शॉर्ट किया था, पर डेल्टा के अंदर हम इधर से ऐसे इस तरीके से शॉर्ट करते हैं और इधर देते हैं RY और B। तो इस तरीके से हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। पर अभी हम बात करें आखिर स्टार कनेक्शन की हमको कब जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमारा मोटर का कनेक्शन स्टार में होगा या फिर डेल्टा में होगा वो पूरा का पूरा डिपेंड पड़ता है कि हमारी मोटर कितने लोड पे चल रही है। मतलब कि हमारी जो मोटर है इस मोटर के रोटर पे मैंने कितना जोर लगा रखा है, कितना इसको लोड दे रखा है, तो वहीं से हमारा डिपेंड करता है कि मोटर कनेक्शन हमको स्टार में करना है या फिर डेल्टा में। अब दोस्तों हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल होगा आखिर लोड से और कनेक्शन का इनमें आपस में संबंध क्या है। तो दोस्तों देखिए मैं सिंपल सी बात आपको यह बताता हूँ। आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा जिसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी क्या होता है मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो हमारी जैसे ये मोटर है, ये मोटर असलियत में हमारी कितनी बिजली को खर्च कर रही है। जैसे कि हमने इसके अंदर सप्लाई दी और वो सप्लाई से हमारी मोटर 10 एम्पियर ले रही है, पर जो हमारा आउटपुट में जो हमारी मोटर का आउटपुट क्या होता है, ये क्या होगा, हमारी मोटर एक वजन को उठा लेगी या फिर कुछ भी एक तरह का लोड को घुमाएगी, हमारी चक्की को घुमा देगी, हमारे पंप को चला देगी। तो उस तरीके का असलियत में जितना एम्पियर ले रही है उतना ही हमको आउटपुट में हमको उतनी पावर दे रही है या नहीं दे रही, वो कहलाता है हमारा एफिशिएंसी। और ये एफिशिएंसी क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है। अगर आप एफिशिएंसी को अच्छे से समझना चाहते हो तो इसी वीडियो के मैं एंड सेशन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा यह बताना चाहता हूं कि अगर हमारी मोटर कम लोड पे जुड़ी हुई है, जैसे हमारी ये मोटर है, इस मोटर की जो कैपेसिटी है वो है 15 किलोवाट की, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 15 किलोवाट की मोटर एक बड़ी मोटर है। अब ये 15 किलोवाट की मोटर से मैं घर पे हमारे पानी खिंचवाऊंगा। हमारे घर पे क्या करना पड़ता है, हमको सिर्फ एक छत पे पानी भेजना पड़ता है, जिसके लिए हम ओनली फॉर 1.5 HP 1 HP की मोटर को लगा देते हैं। अगर मैं हमारी इस 15 किलोवाट की मोटर को घर पे लगा दूंगा तो दोस्तों वो कोई मतलब नहीं है, मतलब कि मैंने मेरी मोटर पे लोड काफी कम दे रखा है। और दोस्तों जहां पे इस तरीके की बात हो जाती है कि मोटर पर हमने कम लोड जोड़ रखा है, वहां पे डायरेक्ट हमारी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी हद से ज्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों इन बातों से आपको क्या पता चला, हमारी मोटर अगर अच्छे लोड पे है तो हमारी मोटर जो है वो मोटर अच्छी एफिशिएंट रहेगी। अगर हमारी मोटर कम लोड पे है, मतलब लो लोड पे, तो वो जो एफिशिएंसी उस मोटर की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसी के साथ में दोस्तों आपको एक और पॉइंट का यह भी ध्यान रखना है कि कभी भी आप मोटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसको कभी भी ओवरलोड मत कर दीजिए। ओवरलोड कैसे पता चलता है कि आखिर मोटर ओवरलोड पे है या लोड पे है या अनलोड पे है, वो कैसे पता चलता है वो भी अभी हम जान लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि आखिर हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी लोड पे है या अनलोड पे है, ये हम कैसे पता करें। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आपको सबसे पहले आपकी मोटर का फुल लोड करंट पता होना चाहिए। ये जो हमारा फुल लोड करंट होता है इसको निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम किलोवाट के अंदर 1000 को मल्टीप्लाई करके नीचे हमारे वोल्टेज इंटू √3 इंटू हमारा पावर फैक्टर कर देते हैं। इससे हमारी मोटर का हमको फुल लोड करंट FLC पता चल जाता है। तो दोस्तों अभी हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास एक 15 किलोवाट की मोटर है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस मोटर को मैं स्टार में चलाऊं फिर डेल्टा में। वैसे दोस्तों आप इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप ये सब कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसका क्या शॉर्टकट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अभी हम उदाहरण ले रहे हैं 15 किलोवाट की मोटर का। तो मेरे को क्या करना है, 15 ऊपर लिख देना है, यहाँ पे किलोवाट लिख देना और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है और नीचे मैं भाग करूंगा, वो है वोल्टेज। वोल्टेज में मोटर के अंदर दे रहा हूँ 415, √3 की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 1.732 और पावर फैक्टर में मान लेता हूँ 0.8। अब दोस्तों मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाली संख्या को, तो ये हो जाएगा मेरा 15000। तो जब मैं नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है मेरा 575। अब दोस्तों मेरे को इन दोनों को भाग कर देना है और मेरे को मेरी मोटर का फुल लोड करंट पता चल जाएगा। तो मेरी मोटर का जो फुल लोड करंट आएगा यहाँ पे आएगा भाग करने के बाद 26 एम्पियर। अब दोस्तों ये जो 15 किलोवाट की हमारी मोटर है इसका जो फुल लोड करंट 26 एम्पियर आया, इससे हमको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी इस मोटर को मैं इस 26 एम्पियर से ज्यादा लोड पे नहीं चला सकता। अगर मेरी मोटर 26 एम्पियर ज्यादा करंट ले रही है, जैसे वो 27 एम्पियर या 28 एम्पियर करंट ले रही है, तो मेरे को फटाफट से उस मोटर पे लोड को कम कर देना है, वरना जो ये मेरी मोटर है ये मेरी मोटर खराब होकर जल सकती है।
अब दोस्तों हमको हमारी मोटर का FLC से तो पता चल गया, अब हम ये कैसे पता करें कि हमारी मोटर लोड पे है या अनलोड पे है। तो दोस्तों इसके लिए काफ़ी सिंपल चीज़ है, आप इस 26 एम्पियर जो भी हमारी मोटर का FLC आया उस FLC का आप 40% निकाल दीजिए। 40% आपको इस तरीके से निकालने से अच्छा आप डायरेक्ट 26 इंटू 0.4 कर दीजिए। 40% निकाल दे तो 0.4। तो दोस्तों जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो एम्पियर आता है वो आता है 10.4 एम्पियर। अब दोस्तों अगर हमारी 15 किलोवाट की मोटर 10.4 एम्पियर से नीचे करंट ले रही है उसको लोड पे लगाने के बाद, तो इसका मतलब यह है कि वो मेरी मोटर पे लोड हमने कम जोड़ रखा है, हमारी मोटर अनलोड पे चल रही है। तो जब भी हमारे सामने इस तरीके की समस्या आती है तो हम क्या करेंगे, मोटर को डेल्टा कनेक्शन से हटा के उसे स्टार कनेक्शन में जोड़ देंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बीच में बोला था कि आप ये सब कैलकुलेशन कंपनी के अंदर प्रैक्टिकल में नहीं कर सकते, तो आपको शॉर्टकट क्या पता होना चाहिए। तो अगर आपकी मोटर की रेटिंग किलोवाट के अंदर है तो आप उसका FLC कैसे निकालेंगे, तो काफी सिंपल है। जब भी आपकी मोटर की रेटिंग जैसे अभी 15 किलोवाट है तो 15 इंटू मैं 1.7 कर दूंगा और मेरे को मेरी मोटर का FLC का आइडिया लग जाएगा। अगर मेरी मोटर HP में है तो जो भी मेरी मोटर के HP है तो उस HP के साथ में आप मल्टीप्लाई 1.3 कर दीजिएगा, आपको डायरेक्ट आपकी मोटर का FLC मतलब फुल लोड करंट पता चल जाएगा। और FLC के निकालने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी FLC आता है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना 0.4 का। और आप जब भी ऐसा करते हैं तो हमारा जो भी एम्पियर आता है, चाहे वो 10 एम्पियर आता है 15 एम्पियर आता है, अगर आपकी मोटर उससे कम करंट ले रही है तो आप उसको जोड़िए स्टार के अंदर, अगर उससे ज्यादा करंट ले रही है तो आप उसको जोड़िए डेल्टा के अंदर। अब दोस्तों हम हमारे मुख्य पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर आपसे यह प्रश्न इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आपको उस समय क्या जवाब देना है। तो दोस्तों आपको बोलना है जब कभी हमारी मोटर उसके FLC मतलब फुल लोड करंट का 40% ही एम्पियर लेती है तो उस समय हम मोटर को स्टार कनेक्शन में जोड़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपसे इंटरव्यू लेने वाला है, एक रिपीट क्वेश्चन भी कर सकता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको उस समय क्या जवाब देना है। तो आपको ये सेकंड लाइन बोलनी है, ऐसा करने से मोटर की लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ऐसा होने से हमारी मोटर कम लोड पर भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।